दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये किसी आम आदमी का कहना नहीं, बल्कि खुद स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ एलन मस्क का कहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्शन फैक्ट्स पे। एआई है क्या? चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एलेक्सा हो या सीरी या आपके प्यारे यूट्यूब का वीडियो रिकमेंडेशन, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बेस्ड है। ये ऐसा है जैसे कि हमने किसी कंप्यूटर को एक बना बनाया काम करता हुआ दिमाग दे दिया हो, जिससे वे अपनी मन मर्जी चला सकता है। आपने एवेंजर की एज ऑफ अल्ट्रॉन तो देखी ही होगी। वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रोबोट्स ने हम पर राज करने के बारे में सोचा तो ये दृश्य एक सपने की तरह होगा, जिसे हम कभी सच मानना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर वही रोबोट्स डोरेमोन की तरह होता तो हमें खुशी होगी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी इंसिडेंट हो चुकी है जिनमें रोबोट्स ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारा नाम ही है एक्शन फैक्ट्स। और अगर आप भी अपने दोस्त की नॉलेज में बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं तो उसे भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। पहला, बीना 48 एक ऐसा एआई रोबोट जो बिल्कुल इंसान की तरह है, इंसान की तरह सोच भी सकता है। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वे न्यूक्लियर वेपन को हैक कर पाए तो वे इंसानों को बंधक बना लेगी। ये सिलसिला यही नहीं थमता। दूसरा, जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक ट्विटर बोट बनाया ताकि वे बोट अपमानजनक, घिनौने, आक्रामक ट्वीट को हटा सके, लेकिन जब उसे टास्क दिया तो उसने उसे करने से मना कर दिया और उसने फेमिनिज्म को एक कैंसर बताया। और जिस हिटलर को दुनिया हैवान मानती है उसे उस रोबोट ने अच्छा शासक बताया। तीसरा, एक बार फेसबुक ने भी 2 रोबोट बनाए और उन्हें आपस में बात करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उन 2 रोबोट ने मिलकर एक लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, जो कि इजी बिल्कुल भी नहीं थी। और हम इंसानों को भी भाषा बनाने में करोड़ों साल लग गए थे। फिर ना जाने उन 2 रोबोट ने इतनी जल्दी लैंग्वेज कैसे डेवलप करी। चौथा, एंड्रॉइड द्वारा बनाया गया रोबोट फिलिप के डिक को ये लगता है कि इंसान रोबोट को अपना गुलाम मानते हैं और शायद इसीलिए उसने ये कहा कि मैं इंसानों का चिड़ियाघर बनाऊंगा। पांचवा, और दोस्तों, इन सब एआई रोबोट की गुरु सोफिया, जिसने हैंसन रोबोटिक्स को इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन इसने साफ कह दिया कि वे इंसानों को धरती से मिटा देगी। सबसे खतरनाक बात किसी रोबोट की ये है कि वो खुद डिसीजन ले सकता है। यानी क्या हम अपने ही अंत का इंतजाम कर रहे हैं रोबोट्स बना के? क्योंकि जहाँ हमारा दिमाग सिर्फ 1000 पर सेकंड की स्पीड से किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है, वहीं कोई एआई रोबोट 1 बिलियन पर सेकंड की स्पीड से किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। अब आप इसी बात को गौर करके देखिए, आप किसी ऐसे बॉस के नीचे काम करना तो पसंद नहीं करेंगे ना, जो आपसे कम टैलेंटेड हो, तो आप रोबोट से उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वे आपका हुक्म मानेगा? एआई को ये सोचते हुए बनाया गया था कि वे इंटरनेट की मदद से कुछ भी सीख सके। जैसे कि बात करें गूगल के AlphaZero की, तो उस रोबोट ने चेस जैसी उलझी हुई गेम को भी कुछ ही घंटों में इंटरनेट से सीख लिया था। क्योंकि आज इंटरनेट पर क्या नहीं है, कॉस्मोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सर्जरीज, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के तरीके भी। तो रोबोट्स इंटरनेट से सब कुछ सीख सकते हैं, उन्हें आपकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि हम इंटरनेट को ही खत्म कर दें, तो क्या हम इस विनाश को रोक सकते हैं? इस पे थोड़ा गौर करते हैं। आज की डेट में हमारा डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर सेव है, हमारा रोजाना लेन देन ऑनलाइन होता है, कम्युनिकेशन ऑनलाइन है, बिजनेस ऑनलाइन है। अगर हम इन सारी चीजों को बंद करने के बारे में सोचेंगे तो हम फ्यूचर में नहीं, पास्ट में चले जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी इतनी गिर जाएगी कि नॉर्मल लाइफ भी जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि रोबोट्स वो काम आसानी से कर सकता है जिसे इंसान नहीं कर सकता, या बहुत समय में कर पाता है। जैसे कि रोबोट एक दिन में 10 PhD कर सकता है, लेकिन किसी इंसान को 1 PhD करने में सालों लग जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 45% लोगों की नौकरी खतरे में है रोबोट्स की वजह से। लेकिन एजुकेशन, टूरिज्म, ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां अभी तक रोबोट ने कुछ खास नहीं उखाड़ा है। तो आपका क्या कहना है? एआई एक वरदान है या अभिशाप? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।